ओम शांति। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, साउथ में इसको पोंगल कहते हैं। तीनों त्योहार आसपास हैं। तीनों श्रेष्ठ त्योहारों की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हों। भारत त्योहारों का देश, खुशियाँ ही खुशियाँ यहाँ मास में कई बार और साल में तो कितनी बार मनाई जाती हैं। हमारे आचार्यों ने, हमारे प्राचीन ऋषियों ने ऐसी परंपराएं बना दी कि सभी लोग कामकाज भूलकर, सभी तनाव को, परेशानियों को एक तरफ रखकर खुशियां मनाएं। मकर संक्रांति का त्योहार तो विशेष रूप से बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चारों ओर आकाश में पतंगे दिखाई देती हैं। लोग छुट्टी मनाते हैं, खाते पीते आनंद विभोर रहते हैं। शास्त्रों में तो इनकी भिन्न भिन्न कहानियां हैं कि सूर्य पुत्र शनि, उससे सूर्य देव ने कोई दान पुण्य कराया था, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छे लोगों को मदद करते थे, सत्य प्रेमी थे, न्याय प्रेमी थे। लेकिन कुछ गड़बड़ होती थी। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण में पहुंचते हैं और इसके कई तरह के महत्व मनुष्य के जीवन में दिखाए जाते हैं। इसी दिन से दिन बड़ा होना भी प्रारंभ हो जाता है। तो पहले तो सभी शुभ संकल्प करें। हमारे बड़े दिन प्रारंभ हो गए। बड़े दिन माना अच्छे दिन, शुभ दिन, भाग्य की रेखाएं बदलने वाले दिन, हमारे भाग्य को श्रेष्ठ बनाने वाले दिन हमारे शुरू हो रहे हैं। चारों ओर खुशियां मनाई जाती हैं। किसानों के लिए तो ये त्योहार लोहड़ी या पोंगल और मकर संक्रांति भी बहुत ही उत्सव के होते हैं, क्योंकि ये किसान जो अन्नदाता कहलाता है, भूमि पुत्र भी कहलाता है, जो वास्तव में भूमि से अनेक चीजें ग्रहण करके मनुष्यों की पालना करते हैं। किसान जब अपनी हरी भरी खड़ी हुई लहराती हुई फसल को देखते हैं तो उनका मन भी आनंद विभोर हो जाता है। हमने देखा है जब सरसों के बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े माना 4 फुट के, 5 फुट के, और उन पर पीले फूल और चलती हुई थोड़ी थोड़ी हवा और कभी कभी ऊपर से पड़ा हुआ पाला, कोहरा जिसे कहते हैं, सीन इतने सुंदर होते थे कि मन लुभावने, मन को आकर्षित करने वाले। एक किसान जब देखता है कि गेहूं उसके खेतों में लहरा रहे हैं, धान की फसल उसको बहुत आनंदित कर रही है, सचमुच इन्हीं खुशियों का इजहार करने के लिए ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो हम सभी अपने जीवन की खेती में श्रेष्ठ कर्मों के वृक्ष लगाएं, सुंदर संकल्पों के बीज बोएं। हमारे संकल्प ही तो हमारे सुखों का या दुखों का कारण है ना। जितने सुंदर संकल्पों के बीज हम अपने मन में डालेंगे, पेड़ पौधे उतने ही सुंदर, फसल उतनी ही सुंदर, अर्थात जीवन उतना ही श्रेष्ठ, खुशियों से भरपूर, सुख शांति संतोष से भरपूर हो जाएगा। पतंग तो बहुत ही खुशियों से उड़ाई जाती है। आसमान में अगर ऊपर देखते हैं उस दिन तो चारों ओर आकाश पतंगों से भरा हुआ दिखाई देता है। उमंग उत्साह का भी प्रतीक है ये तो बहुत सुंदर बात है कि मनुष्य अपने जीवन को उमंग उत्साह में व्यतीत करे। और उमंग उत्साह मनुष्य को तब आता है, रोज आप अपने जीवन से देख सकते हैं, जब जो लक्ष्य हमने रखा था वो हमें प्राप्त हो जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। परंतु उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मन में जितनी उमंग उत्साह होती है, जब हम उस लक्ष्य को पाने के लिए अच्छे कर्म करते हैं, दृढ़ता से
मेहनत करते हैं उसमें उमंग उत्साह रहती है तो थकान नहीं होती, और सफलता मिलने पर जब बहुत खुशी हो जाती है तो बाकी रही सही थकान भी समाप्त हो जाती है। हम सभी इस त्योहार को मनाते हुए अपने अंदर उमंग उत्साह भी चेक कर लें कि जीवन जीने में हमें आनंद आ रहा है, भिन्न भिन्न कर्म करने में हमें आनंद आ रहा है। जीवन की पतंग की बागडोर हमने भगवान के हाथों में सौंपी है, नहीं तो हमारी पतंग कटती रहेगी। काटने का तो बड़ा महत्व होता है इस दिन के लिए। अपने जीवन की पतंग की बागडोर उसके हाथ में सौंप दें, जो परम पिता है, जो सृष्टि का बीज है, जो मालिक है, उसके हाथ में ये डोर देने से पतंग ऊंची उठती जाएगी, कटेगी कभी नहीं। तिल और गुड़ का दान भी किया जाता है, सेवन भी किया जाता है, सब लोग खुशियां मनाते रहते हैं। तिल छोटा होता है, आत्मिक स्मृति में रहने का प्रतीक है। हम सदा ये अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, तो हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। हमारे मनोविकार समाप्त होंगे, ईर्ष्या द्वेष नफरत समाप्त होगी, मन के तनाव भी समाप्त होंगे और जीवन की यात्रा हम खुशी खुशी में तय कर सकेंगे। गुड़, पहले तो चीनी आदि होती नहीं थी, गुड़ ही होता था, मिठास का प्रतीक, स्वयं भी मीठा और खाने वाले भी मीठे हो जाएं, बस ये लक्ष्य हो। आज लोग गुड़ का सेवन थोड़ा भूल गए थे, फिर से प्रारंभ हो रहा है। हम प्रेरणा लें, गुड़ आप खाएं और देख लें अपने को, हमारा स्वभाव, हमारे बोल, हमारा व्यवहार गुड़ जैसा मीठा ही है। मिठास होती है व्यवहार में, बोल मधुरस घोलते हों, तो परिवारों का जो स्वरूप है, उसकी जो रूपरेखा है, वो कुछ और ही होती है। ऐसे परिवारों में खुशियां रहती हैं, सुख शांति रहती है। और जो व्यक्ति छोटी भी गलती होने पर अपने मिठास को भूल जाता है, जो व्यक्ति अपने बोल में कड़वाहट समा लेता है, बोल बहुत ज्यादा बोलता है, बातों को जल्दी खत्म नहीं करता, उसके परिवार में भारीपन होता है, तनाव होता है, लोग जीने का सुख नहीं ले पाते। तो आज से सभी संकल्प करें, हमें अपने बोल में मिठास बोलना है। बातें तो कहनी है, सत्य कहना होता है, लेकिन कभी कभी लोग सत्य को कड़वा बना देते हैं, भारी बना देते हैं कि सत्य अपने सत्य की शक्ति को ही खो बैठता है। सत्य के साथ यदि सरलता और प्रेम भी होगा तो सत्य सचमुच बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो आइए हम आज के दिन बहुत सुंदर संकल्प करें कि हम अपने व्यवहार को, स्वभाव को मधुर बनाएंगे, मीठा बनाएंगे। किसान तो आज के दिन और पोंगल पर, लोहड़ी पर डांस भी करेंगे, आनंद भी मनाएंगे, पर सच्चा आनंद तो तब होता है ना जब जीवन की खेती में पुण्य के फल लगे हों, फसल उग रही हो, पुण्य कर्मों के बीज हमने बहुत बोए हों, पुण्यों का स्टॉक हमारे घर में बहुत ज्यादा हो। किसान अपने घरों में स्टोर रखते हैं और उसे देख देख आनंदित रहते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं होती भविष्य की, कल की। हम भी पुण्य कर्मों का ऐसा स्टोर जमा कर लें, प्रेरणा ले लें आज कि हमें चिंता ही न रहे हमारा कल कैसा होगा, क्योंकि जो पुण्य आत्माएं हैं उनका कल तो बहुत सुनहरा और उज्जवल होता है। तो आइए खुशियों से त्योहारों को मनाएं, खुशियों से, मिठास से और आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से हम अपने जीवन की यात्रा को तय करें। ओम शांति।